हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके जैसे हम 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने की, और आप ये क्वेश्चन देखोगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही है। आपके स्कूल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे होंगे ना, उसमें भी ये इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को और इसके जैसे जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा यार, उनको बहुत अच्छे से करके जाना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको सारे आ जाएंगे। तो कोशिश करना कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, और बाकी आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको ईजिली आ जाएंगे। इसमें करना क्या है, आपको 2-3 चीज़ों में ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट पे ध्यान देना है। सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड अगर करता है 245 को और 1037 को, जो डिवाइड, बच्चों दिमाग में सोचो, एक ऐसा बहुत बड़ा नंबर है जो डिवाइड करता है 245 और 1037 को, और उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। दोनों ही केस में 245 को वो डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, 1037 से भी उस लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करते हो तो भी 5 आता है। तो समझ रहे हो कि डिवीजन करने के बाद आ रहा है रिमाइंडर, तो हमें ये सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि यार अगर रिमाइंडर आ रहा है तो यार ये तो प्रॉपरली डिवाइड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो रिमाइंडर आ रहा है इसका। तो बच्चों आपको जैसे पता है, जैसे कि मान लो 2 है और यहाँ 3 लिख देता हूँ। 2 और 3 को डिवाइड करते हो तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड में इस डिवाइज़र को, इस रिमाइंडर को माइनस कर दूँ, जैसे मान लो 3 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आपको तो पता ही है, 2 को 2 से डिवाइड आराम से कर सकते हो, आंसर 1 आ जाएगा। समझ रहे हो कि जो रिमाइंडर है उसको डिविडेंड में से अगर आप हटा ही दो तो जो भी नंबर आएगा वो तो आराम से इससे डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे कि मान लो 3 है और 17 है, तो आप यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 15 और यहाँ लिखोगे 2। तो आप समझ रहे हो, 17 को अगर मैं इस 2 से माइनस कर दूं तो मुझे 15 मिल जाएगा। और 15 कैसा नंबर है? जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो आता है अगर मैं उसको डिविडेंड से माइनस कर देता हूँ तो जो भी आंसर आएगा वो तो आराम से इस डिवाइज़र से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2 के केस में भी यही हुआ था यार, कि रिमाइंडर आया 1, इस रिमाइंडर को हटाओ, कैसे भी करके रिमाइंडर को हटाओ। रिमाइंडर को कैसे हटाएं, किससे हटाएं? तो आप डिविडेंड से अगर माइनस कर दोगे तो आंसर आ रहा है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो आराम से हो जाएगा डिवाइड। तो आप समझ रहे हो, जो भी रिमाइंडर है उसको डिविडेंड से अगर माइनस करते हो तो आराम से उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। दोनों ही केस में समझ आ गया होगा कि यार हमें रिमाइंडर को हटाना है, माइनस करना है, जिससे डिवाइड हो पाए, वो पूरा डिवाइड हो पाए। सेम ऐसे ही हमारे पास दो नंबर थे 245 और 1037। हम क्या करेंगे, दोनों में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 5 ही है। हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 240, और ये कितना हो जाएगा? 1032। अब हमें पता है वो जो भी नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा, वो 240 और 1032 को डिवाइड कर रहा होगा, है ना बच्चों? क्योंकि रिमाइंडर ही हटा दिया तो अब वो तो दोनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा। पहले अगर मैं 245 और 1037 को डिवाइड करवा रहा था इसी लार्जेस्ट नंबर से तो रिमाइंडर आ रहा था, पर अब अगर मैं माइनस कर दूं रिमाइंडर से ही इन दोनों को, तो जो दो नंबर आएंगे ये पूरे के पूरे डिवाइड होंगे इस लार्जेस्ट नंबर से। इसको आराम से समझो।
ठीक है। वो लार्जेस्ट नंबर, ऐसे समझो लार्जेस्ट नंबर है 2 अभी के लिए, तो 2 से डिवाइड हो रहा था इस केस में। ऐसे समझो लार्जेस्ट नंबर 3 है, 3 तो 15 से हो रहा था और रिमाइंडर मान लो 2 आ रहा था, तो 2 को 17 से माइनस किया हमने, तभी तो 15 आया, और 15 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे रिमाइंडर है 5, दोनों का रिमाइंडर है 5, 5 को ही माइनस कर दो तो वो जो भी नंबर होगा वो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। जब भी लार्जेस्ट नंबर आएगा बच्चों, लार्जेस्ट नंबर आएगा, तो आप समझ जाना कि आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। इन दोनों नंबर का HCF इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि HCF का मतलब आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों के पास होगा उसी को हम HCF कहते हैं। जो दोनों के पास कॉमन नंबर्स होते हैं उसी को हम बच्चों HCF कहते हैं। तो इसलिए 240 और 1032 का हमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है, आप यहाँ लिखोगे 240, यहाँ लिखोगे 2, तो आप सबसे पहले HCF निकाल रहे हो 240 और 1032 का। तो सबसे पहले फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दो, 240 और 1032 का फैक्टर निकालो। तो यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1 2 0, फिर से 2 6 0, फिर से 2, यहाँ आएगा 32, यहाँ पे 15, फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे 5। तो ऐसे इसके फैक्टर निकल गए। ऐसे ही 1032 का क्या फैक्टर होगा? 2, फिर 516, फिर से 2, फिर 516 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों आएगा 258, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 129। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करके देखो 4 3, और 43 से ही होगा तो यहाँ लिख दोगे 1। 43 डिवाइडेड बाय 43 इज 1। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में आपको HCF निकालना सिखाया हुआ है मैंने, उसको आप रेफ़र कर सकते हो, उसको आप आराम से देख सकते हो। तो HCF निकालना आ जाएगा आपको। 240 है तो यहाँ है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और 1032 का जो HCF जो फैक्टर है वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 43 की पावर 1। तो हमें क्या निकालना था बच्चों? HCF 240 और 1032 का। तो आपको पता है जो भी कॉमन होगा ना वो लिखना है आपको। 2 और 3 कॉमन है इन दोनों में, 2 और 3 ही कॉमन है, आपने लिख दिया। अब आपको देखना है इन दोनों में 2 की पावर किसकी कम है। आपको पता है 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। 4 और 3 में कम क्या है? 3 कम है, तो 2 की पावर 3 लिख दो। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इन दोनों में छोटा कौन सा है? आप बोलोगे कोई नहीं, दोनों ही सेम है, तो आप 1 लिखोगे। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 1 होता है 1, 3 की पावर 1 इज़ 3, 8 इंटू 3 इज़ 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे बड़ा नंबर है, जिसको आप 245 से डिवाइड करोगे या और 1037 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर देगा 5। ठीक है, आप करके देख लेना, चाहे 24 को 245 से डिवाइड करना तो आप देखोगे रिमाइंडर आएगा 5। इसी 24 को 1037 से डिवाइड करके देखोगे तो भी रिमाइंडर आएगा 5। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको समझ आ गया होगा, सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए हम करते हैं HCF। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि 1 to 9 को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 3, और वही बड़े नंबर से आप 5 4 5 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 5। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हो? जो आपका रिमाइंडर है उसको इन दोनों से माइनस करोगे। सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बताया था, 1 to 9 का रिमाइंडर है 3 और 5 4 5 का रिमाइंडर है 5।
उन दोनों को पहले माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 2 6 एंड 5 4 0। अब क्या करोगे 1 2 6 और 5 4 0 का HCF निकालोगे। HCF ऑफ 1 2 6 एंड 5 4 0। तो 1 2 6 का फैक्टर निकालो बच्चों, 1 2 6 का फैक्टर निकालोगे आप, ऐसे ही 5 40 का फैक्टर निकालोगे, फिर आराम से आप HCF निकाल लोगे। सबसे पहले यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 6, यहाँ 3, फिर 3 2 और 1, फिर 3 और 7, फिर 7 और यहाँ पे 1। सेम यहाँ पे 2 7 0, 2 7 0 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, ये आएगा आपका 1 3 5, और 1 3 5 3 से जाता है। आपको इस चीज़ के लिए ना डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे 1 3 5 मेरे को कैसे पता चल रहा है 3 से जा रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 और 1 को ऐड कर रहा हूँ, 4 आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है, और 9 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 की टेबल ऐसी 3 को 1 3 5 से डिवाइड करो तो 45 आएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा ये 9 पे, फिर से डिवाइड होगा ये 3 से ही, 3 आएगा, 3 और 1। तो बच्चों 1 2 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। सेम ऐसे यहाँ पे 5 4 0 के फैक्टर क्या हैं? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। अगर आपको HCF निकालना होता है किसी भी 2 नंबर या किसी भी 3 नंबर के बीच में, तो वो नंबर लिख लो जो कि पहले कॉमन है। इन दोनों में 1 2 6 और 5 0 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 की पावर किसकी कम है? आप बोलोगे 2 की पावर 1 की कम है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 0 है, तो आपको कम वाली पावर लेनी है HCF के केस में। फिर 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है, कम पावर किसकी है? 3 की पावर 2 की, तो 2 × 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 मानी, मतलब 3 × 3 9, 9 × 2 18, तो 18 आ गया HCF। 18 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 129 को अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा उसका 3, और 18 से आप 545 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, तो 18 इज द आंसर।